तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टर्न मी ऑन डैम इट और ये रिलीज हुई थी ईयर 2011 में। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। मूवी में आप देखोगे एक ऐसी बंदी को जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस ऐसा उछाल मार रहे हैं कि उसे अब बस पाइप से ही पानी पीना है। जिसके बाद वो क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है, कहाँ कहाँ करती है, क्यों क्यों करती है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप स्लैशर कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं फिंगरिया को। फिंगरिया इसका नाम क्यों है ये आपको थोड़ी ही देर में समझ आ जाएगा। तो जो फिंगरिया है वो अपनी फिंगर का प्रयोग करके चरम सुख की प्राप्ति कर रही थी और उसे चरम सुख की प्राप्ति करा रहे थे अपने यहाँ के सिम कार्ड वाले। वो तो देखा ही होगा कि करिए गर्मा गर्म बातें, बस अभी डायल करे 9639 छुआ के डालिस, कॉल कॉस्ट मात्र 10 रुपए प्रति मिनट। वही वाली सेवा का प्रयोग करके दीदी उंगल प्रक्रिया कर रही थी। खैर तुम भी कुछ टाइम मत करने लगना, पैसे बर्बाद कर लोगे, सब फेक होता है। खैर इतनी उंगलियों की मेहनत के बाद उसे वो परम रस मिलने ही वाला था कि इतने में ही उसकी माता जी आ टपकी। जिसके बाद वो बेचारी मुंह बना करके उन्हें दिखाने के लिए कॉपी किताब लेकर बैठ जाती है जैसे तुम करते हो। खैर अगले सीन में हम देखते हैं फिंगरिया के क्रश को। दोस्तों ये है लेमड़ा सुर और ना सिर्फ ये फिंगरिया का ही क्रश है, इसके साथ साथ ये अपने कॉलेज में पढ़ने वाली सभी लड़कियों का क्रश है। इसने कॉलेज में पढ़ने वाली सभी लड़कियों की कच्चियां गीली कर रखी हैं। और क्रश के साथ साथ फिंगरिया की दो सहेलियां भी हैं। उसमें से एक का नाम है चुंबन देवी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमेशा ही चुंबन देने के लिए रेडी रहती हैं। कभी भी चुंबन देना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा ये अपने साथ लिप बाम रखती हैं और उसका प्रयोग अपने ओष्ठों में करती रहती हैं। और दोस्तों फिंगरिया के बारे में आपको एक बात बता दें कि इसका जो क्रश है ये उसके प्रेम में इतना अधिक डूब चुकी है कि अक्सर ये उसे इमेजिन किया करती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि लेमड़ा सुर इनके आसपास ही है और इस वजह से इन्होंने अक्सर उंगली का प्रयोग करके अपनी कच्ची को गंदा भी किया है। इसी चलते एक दिन जब ये पार्टी के लिए रेडी हो रही थी तो जब इन्होंने अपनी ड्रेस पहनी तो इन्हें ऐसा लगा कि लेमड़ा सुर इन्हें पेलने के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। हालांकि ये भी पेलने के लिए बिल्कुल रेडी है, परंतु उसे तड़पाने के लिए ये उसे दौड़ा रही है। जिसके बाद ये लोग एक जंगल में पहुंचते हैं और वहीं पर जंगल का मंगल करना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु कुछ देर बाद जब इनकी आंख खुली तो इन्हें पता चला कि ये एक सपना था। तो सपना तो टूट गया और इनका भी कट गया। खैर कुछ देर के बाद ये पार्टी में पहुंच जाती है और पार्टी में अपना लेमड़ा सुर भी आया हुआ था। फिंगरिया जो कि अक्सर उसे देखा करती थी तो इस बार लेमड़ा सुर उसे नोटिस कर लेता है। जिसके बाद इनकी होती है आंखें चार और अब तुम समझ जाओ होने वाला है गपागप अपरंपार। तो फिंगरिया उसे आंखों ही आंखों में कहती है कि एर राजा चलता है क्या। जिसके बाद फिंगरिया वहां से बाहर आ जाती है। लेमड़ा सुर ने नोटिस कर लिया था कि वो उसे बाहर बुला रही है तो वो भी छेद के पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है। जिसके बाद फिंगरिया उसे निहारने लगती है और लेमड़ा सुर ज्यादा देर ना करते हुए अपने पेलन यंत्र को उसके हाथ में रख देता है। मतलब भाई साहब ये क्या है कि उसे मिर्ची की पकौड़ी दे रहा है क्या बे कि ये लो। और भाई साहब ये तो तब भी कम था। हम देखते हैं फिंगरिया को जो उसकी मिर्ची की पकौड़ी देख करके खुश हो जाती है। और ना सिर्फ इतना ही, इसके बाद वो उसे थोड़ा सा खिलाती पुचकारती है और चली जाती है वॉशरूम में। और वॉशरूम में पहुंच करके उसकी उंगलियां तो कतई ड्रिल मशीन बन जाती है। तो ड्रिलिंग करने के बाद पहाड़ों से निकला वो अनमोल पानी वो प्राप्त करती है और वापस चली जाती है पार्टी में। अब भाई साहब पूरे कॉलेज के क्रश ने उसे इतना बड़ा उपहार दिया है तो वो अपने सभी फ्रेंड्स को इस बारे में बताती है। पर उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि पूरे कॉलेज का जो क्रश है वो आखिर फिंगरिया को इतना बड़ा हथियार क्यों देगा। जिस पर वो लोग लेमड़ा सुर से पूछते हैं तो वो कहता है कि अरे मैंने ऐसा कब किया, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं दीदी। ये सुनकर के फिंगरिया की गजब बेइज्जती हो जाती है। तो इसके बाद वो बेचारी बहुत टूट जाती है और घर पर आकर के सो जाती है। अगले दिन जब वो सो रही थी तो उसकी फ्रेंड यानी जो चुंबन देवी है वो उससे मिलने के लिए आती है। और चुंबन देवी को तो आप जानते ही हो, वो हमेशा चुंबन देने के लिए अपने ओष्ठों को बिल्कुल तैयार रखती थी। तो जब फिंगरिया ने देखा कि उसके ओष्ठ बड़े रसीले हैं तो उसे उन्हें चाटने का मन करता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ चाटन कार्यक्रम करते हैं और एक दूसरे के गड्ढे से गड्ढा मिलाते हैं। पर अगले ही पल फिंगरिया के सारे सपने टूट गए जब उसे पता चला कि एक बार फिर से वो इमेजिनेशन कर रही है। भाई साहब ये इतनी इमेजिनेशन इसीलिए करती है क्योंकि इसके हार्मोन्स बड़े उछाल मार रहे हैं। खैर ये रेडी होकर के पहुंचती है अपने कॉलेज में, पर जब ये कॉलेज पहुंची तो इसकी फटी की फटी रह जाती है। आंखें आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब इसे ये पता चला कि पूरे स्कूल में सभी लोगों को पता चल चुका है कि फिंगरिया ने ये झूठी अफवाह फैलाई थी कि लेमड़ा सुर ने उसके हाथों में अपना छोटा हाथ दे दिया था। अब सभी लोग बिल्कुल श्योर थे कि आखिर फिंगरिया को लेमड़ा सुर क्यों अपना अमूल्य हथियार देगा, क्योंकि लेमड़ा सुर तो सभी का क्रश है और फिंगरिया इतनी खास अच्छी नहीं दिखती। तो सभी लोगों को इस बात पर बिलीव हो जाता है कि फिंगरिया ने झूठी अफवाह फैलाई है। जिसके बाद वो लोग उसे बुली करने लगते हैं और कोई भी उससे बात नहीं करता। इवन उसकी दोनों फ्रेंड चुंबन देवी और पेलन देवी भी नहीं करते बात। इसके बाद जब वो स्कूल बस से अपने घर जा रही थी तभी उसके पीछे से लेमड़ा सुर उसके पास आता है और उससे कहता है कि सॉरी मैंने पूरे स्कूल के सामने मना कर दिया कि मैंने तुम्हें अपना हथियार नहीं दिया, इस बात के लिए मुझे माफ कर देना। एक्चुअली ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस बात को जाने। हम लोग
अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे और तुम टेंशन मत लो, लोगों को बताएंगे नहीं, पर पे लूंगा तो तुम्हें मैं ही। ये सुनकर के फिंगरिया के तारे चमकने लगते हैं और वो लेमड़ासुर को लेकर अपने घर जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिल करके पेलन कार्यक्रम करते हैं। और फिंगरिया जब अपने चरम सुख पर पहुंच ही गई थी, इतने में ही उसे सुनाई देता है कि पीछे से कोई उसे बुली कर रहा है। तभी उसे पता चला कि वो कहीं पर नहीं बल्कि रोड पर है और वो अपने घर जा रही है। मतलब एक बार फिर से दीदी इमेजिनेशन की दुनिया में खो गई रहे। मतलब तुम हवसियता का लेवल देख रहे हो। वैसे अब तक किस किस की ये इच्छा है कि काश वो लेमड़ासुर होता। मुझे पता है बेटा, देखने वाला हर एक बंदा यही सोच रहा है। ईमानदारी से नीचे यस लिख के बताना। खैर फिंगरिया जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम बेचारी बहुत टेंशन में थी। वो फिंगरिया से आकर के सेम वही सवाल पूछती है जो हमारे पेरेंट्स बचपन में हमसे पूछते थे कि का बेटा कौन सी खटर पटर कर दिए, कोनो रिंगटोन लगा दिए क्या, इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया टेलीफोन का। क्योंकि इस बार फिंगरिया की मॉम का बिल काफी ज्यादा आ गया था, जो कि पिछली बार से लगभग 10 गुने से भी ज्यादा था। तो यहाँ पर फिंगरिया बताती है कि मैंने गर्मा गर्म बातें की थी जिसकी कॉल कॉस्ट थी 10 रुपए पर मिनट, इसी वजह से आपका बिल इतना ज्यादा आया है। ये सुनकर के उसकी मॉम का पारा चढ़ जाता है और वो अपनी चप्पल उतार दी। इससे पहले ही फिंगरिया कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं इसका बिल खुद भर दूंगी, आनंद भी मैंने ही लिया है तो मेहनत भी मैं ही करूंगी। खैर उसकी मॉम उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती। पैसे कमाने के लिए फिंगरिया एक स्टोर में जॉब करने लगती है। यहाँ पर एक दिन जब वो अपने जॉब में खाली बैठी हुई थी, तभी वहाँ का एक वर्कर आता है उसके पास और उससे कहता है कि आओ चलो हम लोग पेलन कार्यक्रम करते हैं। और ये बोल करके वो बड़ी अजीब अजीब सी पगलैतों जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। फिंगरिया ने जब ये नोटिस किया तो भाई साहब उसकी कच्ची तो गीली होनी ही थी। जिसके बाद फिंगरिया अपनी उंगलियों का प्रयोग करके पहाड़ों का वो अनमोल रस निकालने की कोशिश करती है, परंतु इतने में ही उसकी आंख एक बार फिर से खुली और उससे पता चला कि वो फिर से इमेजिनेशन कर रही है। उसके सामने खड़ा था लेमड़ासुर। वो उसकी ऐसी अजीब सी हरकतें देख करके उसे तूतिया समझता है। अब तूतिया मतलब समझ गए होगे, डायरेक्टली मत बुलवाया करो वरना हमें दिक्कत हो जाती है। खैर वो लोग तो वहां से चले जाते हैं, परंतु फिंगरिया की फिंगर तो अब तक चल ही चुकी थी और अंदर हार्मोन भी बड़े उछाल मार रहे हैं। तो अब उन्हें शांत करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो उसी स्टोर से एक गर्मा गर्म वाली पुस्तक उठा लेती है और उससे बाहर पढ़ती है, परंतु उसे वो पुस्तक खास पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन जब वही वर्कर डस्टबिन में कूड़ा फेंकने आया था तो उसे वो बुक वहां पर दिखाई दी। तो वो समझ जाता है कि फिंगरिया के अलावा कोई और ये काम कर ही नहीं सकता। जिसके बाद फिंगरिया को उसकी जॉब से निकाल दिया गया। अब जब उसके मॉम को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आती है और फिंगरिया का घर से निकलना ही बंद करवा देती है। अब ये तो तुम भी जानते हो कि बाहर रहो तो थोड़ा कंट्रोल हो भी जाता है, परंतु जब वो अकेले घर में रहेगी तो उंगलियां तो 100% चलनी ही चलनी है। जिसके बाद वो फोन उठा करके सीधा गर्मा गर्म बातों वाला नंबर डायल कर देती है। अब तुम भी सोच रहे होगे कि यार वो आखिर गर्मा गर्म बातें करते क्या है, छोले भटूरे की रेसिपी बताते हैं क्या। तो नहीं मेरे भाई, छोले भटूरे की रेसिपी नहीं बताते हैं, वो उसे ये शायरी सुनाते हैं। जरा सुनना। बाबू मैं हूं ना तो तुम्हें किस बात की उदासी है, उंगलियां काहे चलाती हो, तुम्हारी पुच्ची तो मेरे मुन्नू की प्यासी है, मुन्नू को कर लो तुम अंदर, वो तुम्हारे ही पुच्ची नगर का निवासी है, और मेरा मुन्नू तो मानता ही नहीं, वो तो बस तुम्हारा ही अभिलाषी है, तुम्हारे गड्ढे खोदना ही है मेरा प्यार, तुम्हें क्या लगा ये अय्याशी है, घमंड किस बात का दिखाती हो, तुम्हारी पुच्ची तो मेरे मुन्नू की दासी है, होगी तुम्हारी पुच्ची कनाडा की पर मेरा मुन्नू तो शुद्ध मद्रासी है। अब इसके बाद थोड़ा सा रैप हो जाए। पहली बात तो ये कि जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये 5 लोगों से पिलवाने की गलती है, रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता मेरा लेगी छोटा डॉन, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझसे मरवाएगी। Shut up! बस कर अब जलवे न दिखा, कितना है तेरा रेट बता, तुझ जैसी पर पट जाती है, मेरा अंदर जाए तो फट जाती है, मैं हूँ एक शिकारी कुड़िया, मैंने अच्छे अच्छों की मारी कुड़िया। अब मैं पहले बता दूं कि कोई नीचे कमेंट बॉक्स में यो शिवू बाजी नहीं लिखेगा। खैर वो शायरी और रैप सुन करके फिंगरिया तो संतुष्ट हो जाती है। इसके बाद फिंगरिया जब नीचे आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को सब कुछ पता है जो वो आज तक करती थी। इस बात से उसे थोड़ा सा दुख तो होता है और वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी लेमड़ासुर के पास। जिसके बाद वो लेमड़ासुर के घर भी जाती है और यहाँ पहुंच करके वो लेमड़ासुर से कहती है कि आखिर मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते तो उस दिन तुमने मेरे हाथ में थमाया क्यों, और थमाया तो थमाया, लोगों को बताया क्यों नहीं। अब जब लेमड़ासुर ये सब कुछ सुनता है तो वो बेचारा सब कुछ सच सच बता देता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और बस मैं उस दिन थोड़ा बहक गया था, तभी मैंने अपनी मिर्ची की पकौड़ी तुम्हारे हाथ में दे दी। बस मैं लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, यदि मैं बता दूंगा तो किसी का मुझ पर क्रश ही नहीं आएगा। ये बात जब फिंगरिया ने सुनी तो उसका पानी आ जाता है। अबे हवसी आंखों से पानी आ जाता है, तुम लोग बिना क्या क्या सोचने लगते छी, आंखों से पानी आ जाता है, मतलब वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो घर नहीं जाएगी क्योंकि उसकी मॉम उसे अच्छा नहीं समझती और यहाँ पर लेमड़ासुर ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, तो वो जाए कहाँ। जिसके बाद वो चली जाती है एक दूसरी सिटी में जहाँ पर ऑलरेडी उसकी एक फ्रेंड रहती थी, तो वो उसके साथ रहना स्टार्ट कर देती है। उसकी फ्रेंड अपने कुछ फ्रेंड से मिलाती है और उन सभी के साथ मिल करके फिंगरिया को बहुत अच्छा लगता है। खैर जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है तो उन लोगों के पास से वापस चली आती है अपने घर। यहाँ पर उसकी मॉम को भी अब तक रियलाइज
रियलाइज हो गया था कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं तो हार्मोनल चेंजेस होने ही है, तो इस बात को लेकर के वो इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं। इसलिए वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो अपनी बेटी का साथ देंगी, जिसके बाद वो उसे घर पर लाती हैं और अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं। इसी बीच सब कुछ सही चल रहा था तो जो लेमड़ासुर है वो भी पहुंच जाता है उसके घर और उससे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, पर अब मैं तुम्हें दिल से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। फिंगरिया की ऑलरेडी उस पर फायर थी तो वो उससे कहती है चल बे तू दिए, 4 लोगों के सामने बोल तो सकता नहीं और बोल रहा है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। अगर हिम्मत है तो 4 लोगों के सामने एक्सेप्ट कर और जो तूने उस दिन किया था वो सभी को बताना। अगर कर सकता है तो उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप में आएंगे, वरना घर जाके हिला के सो जाना। लेकिन यहाँ पर लेमड़ासुर ऐसा कर भी देता है। अगले दिन जाकर के वो सभी के सामने ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने अपनी मिर्ची उसके हाथों में दी थी, जिसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि फिंगरिया सच बोल रही थी और उसके जो फ्रेंड्स उससे नाराज हो गए थे सभी उससे अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। वो दोनों भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिंगरिया लेमड़ासुर को ले जाकर के अपनी मॉम से मिलाती है। उसकी मॉम को एक सेकंड भी नहीं लगता समझने में कि फिंगरिया ने अपनी फिंगर को रेस्ट देने के लिए ही लेमड़ासुर को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और रैप के बारे में भी 2-4 शब्द जरूर बोलना, मुझे सुन करके अच्छा लगेगा। और यदि आप ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप स्लैशर कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मेरा थोपड़ा देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।